हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। आज हम क्लास 10 कौन सा क्लास 10 चैप्टर चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 का, जिसका नाम है वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको दो एक्सरसाइज दिया है, 10.1, 10.2। सबसे पहले ये आपका जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो। क्या है? इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक ना। इंट्रोडक्शन वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप पूरे प्रश्न को हल करिएगा। एक परिचय वीडियो है, आपका परिचय है, ठीक ना। परिचय है इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 10 में पढ़ना क्या है। 10 चैप्टर में दो चीज ही पढ़ना है दोस्त मेरे। क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है स्पर्श रेखा, ध्यान रखना है। एक क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा के बारे में बार बार सुनोगे, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा। और एक पढ़ोगे छेदक के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? छेदक। छेदक का नाम तो नहीं है, लेकिन समझो छेदक क्या है। हिंदी में इसे बोलते हैं, इंग्लिश में जरूर जान लो, इंग्लिश का जमाना है। इसे इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। इनके बारे में केवल हम पढ़ेंगे और इन्हीं से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ क्लास 9th में आप लोगों ने क्लास 9, फिर रिपीट करो, क्लास 9th में वृत्त के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है आप भूल चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। उस चीज को आपको ध्यान रखना, कुछ चीज क्या करें, रिकॉल कर रहे हैं। आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक वृत्त होता है। क्या होता है दोस्त? वृत्त होता है, पढ़े थे ना। चलिए, तो एक वृत्त बना लिया। जो बीच का होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और यदि मान लो कोई और ये जो छोटी छोटी लाइनें जाती, दो चार में वृत्त बना लेता हूँ, ठीक ना दोस्त। तो आपको सब समझा दूंगा मैं, जितने भी पढ़े थे क्लास 9th में, जो भी आप पढ़े हो, थोड़ा मैं उसको आपको रिकॉल कर देता हूँ, ठीक ना, जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप क्या पढ़े दोस्त? जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या हो गया सर? केंद्र हो गया सर। इसको मान लो ओ दे दिए, मान लो सी हो गया, तो क्या हो गया सर? त्रिज्या हो गया सर, ठीक है। और ये क्या पढ़े थे मेरे भाई? एक ये पढ़े थे कि मान लो ये कोई केंद्र से एक सबसे बड़ी लाइन जा रही है ना, तो ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? व्यास। तो सर इसको तो अपन व्यास पढ़े थे सर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? व्यास, इसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और ये जानते हो ना, व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये भी जानते हो ना कि व्यास बराबर मतलब डी बराबर क्या होता है? 2r। ये ध्यान रखना, डी बराबर क्या होता है? 2r। हाँ या ना? चलिए, ये जानते हो। और इसके बाद फिर क्या जानते हो सर? कि मान लो वृत्त है, इससे मान लो कोई भी रेखा जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा बोलते नहीं बोलते हैं? और जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो क्या बोलते हैं सर? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। चलिए, इसके अलावा देखो, वृत्त में तीन चीज होती है। अंदर को क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। बाहर को बहिर्भाग। क्या बोलते हैं? बहि बोलते हैं। यहाँ वृत्त पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर बोलते हैं, इसको वृत्त पर बोलते हैं, ये भी जानते हैं सर। चलिए, इसके बाद देखो, ये जानते हो, ये जो इसको मान लो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक बिंदु हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। ये नहीं बोल देते हैं चाप? ये भी क्या हो गया? चाप। ये भी बड़ा, ये वाला बड़ा वाला चाप हो गया, ये नीचे वाला छोटा चाप हो गया। चलिए, और क्या जानते हो? चलो, इतना जानते हो ना सर? जानते हैं सर। और समझ लेते हैं वृत्त के बारे में क्या पढ़े थे। ये सब क्लास 9th में पढ़े थे, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आप भूल चुके होंगे तो याद आ जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये पढ़े थे सर? क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे सर, ये पढ़े थे कि मान लो ये कोई जा रहा है, ऐसे मान लो जीवा खींच दिया, मान लो एक जीवा ये भी हो गया, ठीक है ना। इसको पूरे क्या बोलते थे? बोलो ना, ध्यान बताओ, तुम बताओ क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में बताऊं, कमेंट में करो क्या बोलते हैं। और मान लो सर ये पढ़े थे कि मान लो त्रिज्या, ये त्रिज्या बना देते, दो त्रिज्या, और एक ये लाइन ऐसे बनता था, इसको पढ़े थे नहीं पढ़े थे? जब तक आप इसे कमेंट में करिए, मैं इसे बताता हूँ, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। ये बहुत तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि आपने इसे पढ़ चुका है, ठीक है ना, इसलिए मैं बहुत तेजी से इसे बता रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। मतलब दो त्रिज्याओं से मिलकर बनती है। देखो, दो त्रिज्या हो गया और ये क्या हो गया? एक चाप हो गया। इससे क्या बना? त्रिज्या खंड बना। क्या बना? त्रिज्या खंड। ध्यान रखना, दो त्रिज्या होती, त्रिज्या खंड। इसे बोलो जल्दी, क्या बोलते हैं? मुझे ध्यान नहीं, जल्दी बोलो। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। हिंदी वाले पता करो क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, ठीक ना। इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। जीवा को बोलते हैं कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड।
इसको व्यास को डायमीटर बोलते हैं, ठीक ना, डायमीटर, ठीक है। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। केंद्र क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इसको बोलो क्या बोलते हैं, जल्दी, हिंदी मुझे नहीं मालूम, पता करिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। तो फिर एक बार रिवाइज करता हूँ जल्दी से। क्लास 9th में क्या पढ़े थे, देखो 10th में तो ये पढ़ना है, छोड़ो अभी। केंद्र बोलते हैं बीच को, त्रिज्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। डी बराबर 2r होता है, जो जाते हैं इसको जीवा बोलते हैं, इसको अंदर वाल को अभ्यंतर, बहिर्वाल को बहिर, बीच में वृत्त। और इसको चाप बोलते हैं, चाप बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और इसको इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं। हिंदी में आप लोग कमेंट करिएगा क्या बोलते हैं, कमेंट के लिए आप होमवर्क है। चलिए, ये तो हम किस में पढ़े थे, 9 क्लास में। इसको आप चाहिए तो आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट करके रख लो। स्क्रीनशॉट ना लो, बढ़िया कॉपी लो और ऐसे वृत्त बनाओ, जैसे मैं बनाए वैसे बना के रख लो, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने ऐसा कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब जो हमें 10th में पढ़ना है। इसे कहाँ पढ़ना है दोस्त, 10th में पढ़ना है। चलिए, 10th में वृत्त में अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले तो 2 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है स्पर्श रेखा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा। और दूसरा क्या पढ़ना है, छेदक पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले वृत्त बनाओ। क्या बना लो, वृत्त बना लो। हाँ सर, वृत्त बना लिए सर, एक वृत्त और वृत्त बना लो। चलिए, तो मैंने, देखो अब समझना स्पर्श रेखा क्या होता है, केंद्र होता है, यस सर ये केंद्र होता है। चलिए, स्पर्श रेखा होता क्या है, स्पर्श रेखा क्या होता है मेरे दोस्त, मान लो आप कोई एक क्या खींचो, लाइन खींचो, ये ऐसे खींचो, ये ऐसे खींच दो लाइन, हाँ है ना, ऐसे खींच दिए। चलो, और मान लो कोई वृत्त बना लो, चलो और वृत्त बना लेते हैं। समझना क्या होता है स्पर्श रेखा, ठीक है ना, पहले समझना, अभी लिखना किसी को नहीं है, समझना, ठीक है। ये मान लो वृत्त बना लिए, ठीक ना। और कैसे लाइन खींच सकते हो, बोलो बोलो सर, हम तो ऐसे भी खींच सकते हैं सर। नहीं सर, एक ऐसे भी खींच सकते हैं सर। कैसे खींच सकते हैं, ऐसे सर खींच सकते हैं, मेरा पेन कापी। सर ये क्या खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं सर। अरे बोलो सर, मैं ऐसे भी खींचू सर, एक बार ये देखो टच ही नहीं कर रहा सर। चलिए, तो आपने 3 स्थितियां देखी, कितनी स्थितियां बेटा, 3। तो एक यहाँ देख रहे हो, यहाँ मान लो इस वृत्त का केंद्र है सी, यहाँ क्या है पी। यहाँ पे देख रहे हो कि ये वृत्त में केवल एक जगह काट रहा, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। और ये मान लो सी है, इसको कितने जगह पर, 2 पर, ए और बी पर काट रहा है। और इसमें देखो यहाँ पे कहीं नहीं काट रहे, मान लो सी है, इसमें क्या कर रहा, कहीं नहीं काट रहा। तो देखो, जब कभी भी, फिर रिपीट करो, ध्यान देना, जब कभी भी वृत्त में कोई एक रेखाखंड खींचो, कोई एक रेखाखंड खींचो ऐसे, और वृत्त में केवल कितने जगह काटे, एक जगह, ध्यान रखना, केवल एक जगह या एक बिंदु में काटे, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। चलिए, और जब दो जगह काटे तो उसे हम बोलते हैं छेदक। क्या बोलते हैं, छेदक। या इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और ये तो बेवकूफ है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये समझ गए नहीं समझे, चलिए अब इतना आप समझ गए हैं। तो अब क्या होता है, जैसे इंसान होता है, इंसान के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, इंसान कोई गोरा है, कोई काली है, कोई काला है, इसी प्रकार इसके भी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम जानेंगे। पहले आप समझ गए स्पर्श रेखा क्या होता है, 3-4 प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक ना। चलिए, तो 3-4 प्रॉपर्टीज अपन जानते हैं। तो अब सबसे पहले वृत्त बना लें, क्या बना लेते हैं, वृत्त। चलिए सर, वृत्त बना लिए सर, बना लिए सर। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि साहब, कि स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श मतलब क्या, स्पर्श करना होगा, स्पर्श रेखा, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, जहां पे स्पर्श करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ये मान लो देखो, एक स्पर्श जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा, चला गया, हाँ सर चला गया, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो गया, हाँ सर स्पर्श रेखा हो गया, आप ही तो बताया सर। अब ये क्या होता है, स्पर्श रेखा एक बिंदु में काट रहा, ठीक ना, स्पर्श रेखा क्या होता है सर, स्पर्श रेखा क्या होता है सर, स्पर्श रेखा होता है सर। अब ये बताओ मेरे भाई, अब ये बताओ, मैं यहां से एक ऐसे कोई खींचूं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो। मान लो केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, मान लो सी, यहाँ पे पी खींचा, इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्या है, त्रिज्या है, सीपी क्या है, त्रिज्या। और ध्यान रखना, मान लो कोई ये त्रिज्या हो गया, कि फिर रिपीट करो, त्रिज्या, और स्पर्श रेखा पर यहाँ पे हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता। कैसे, देखो मान लो एक वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, हाँ ये तो साला छेदक हो गया, 2 जगह छेद दिया रे। समझना कैसे, फिर रिपीट करो, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता।
ये मान लो स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है ना, स्पर्श रेखा हो गया। और मान लो त्रिज्या होगा तो यहाँ पे जाएगा ना, ये यहाँ पे हमेशा कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, चलिए इससे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना, ए भाई ध्यान रखना। चलिए ये एक एक प्रॉपर्टी समझ गए ना, इसके क्या होता है, पहला क्या होता है, त्रिज्या से हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये लिख लेना, ठीक है ना। ये त्रिज्या है, ये क्या था, त्रिज्या था, ठीक ना, ये त्रिज्या था, स्पर्श रेखा था, ठीक ना, 90 डिग्री कोण बनाया, हाँ। और दूसरी प्रॉपर्टी, मान लो फिर एक वृत्त बनाओ, हाँ सर बना लिए सर मैंने। यहाँ पे केंद्र बनाओ, हाँ सर बना लिए। एक बाहर से बिंदु लो, कहाँ से लो, बाहर से, और स्पर्श रेखा खींचो। केवल 2 ही खींच सकते हो, 2 से ज्यादा जो खींच लेगा ना मैं उसे इनाम दूंगा। कमेंट करिए सर मैं 2 से ज्यादा खींच लिया सर, और मुझे फोटो सेंड करिएगा, ठीक ना। टेलीग्राम लिंक रहेगा डेली, उसमें ऐड हो जाना और टेलीग्राम में सेंड करना, ठीक है ना। टेलीग्राम में व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा आपको कमेंट उसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे रहेगा, सब देखना कमेंट वमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और वहां पे देखना, और यहाँ पे इसको करना कि जो ज्यादा बना ले। चलिए क्या बोला मैंने कि बाह्य बिंदु क्या ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, क्या ले लिया, एक बाह्य बिंदु ए ले लिया। एक स्पर्श रेखा खींच दिया, स्पर्श क्या होता है, एक बिंदु पर काटे, मान लो पी पर काट दिया, यहाँ पे क्या काट रहा, क्यू पर काट रहा, हाँ या ना, यस सर क्यू पर काट रहा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, एक बाह्य, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक फिर रिपीट, इस चीज ये प्रॉपर्टी बच्चे चुक नहीं जानता। ये हो गया क्या, एक बाह्य बिंदु हो गया, क्या हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया। और एक स्पर्श रेखा क्या हो गया, एपी, ये भी क्या हो गया, स्पर्श रेखा, हाँ या ना सर, स्पर्श रेखा हो गया सर। ये भी क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया सर, क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया सर, है तो सर, हाँ। इससे ज्यादा जो स्पर्श रेखा खींच लेगा उसको मैं इनाम दूंगा इसी बिंदु से, मेरे यदि व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तो, ठीक है ना, इनाम दूंगा, अच्छा खासा प्राइस दूंगा उसको, ठीक है, अच्छा खास जितना चाहोगे। चलो खींच लेंगे, चलिए सर खींच लिए मैंने। अब मेरे दोस्त मालूम क्या है, इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। मान लो कि स्पर्श रेखा क्या था, एपी, हाँ है ना, एपी है ना, हाँ एपी, नाम फिर लिखो क्या बोलते हैं इसको, एपी, ठीक है। और दूसरा भी क्या है, दूसरा क्या, ए क्यू है कि नहीं है, बोलो। दूसरा भी क्या है, ए क्यू है, यस सर लिख लिए सर दूसरा। अब दोस्त यदि मान लो ये वाला है ना, ये जो पहला ये वाला, यदि मान लो ये 4 है पूरा ये वाला, तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। यदि ये 5 है तो क्या होगा, 5 होगा। मतलब ये राहु है तो क्या है, राहु, मतलब दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें फिर रिपीट में कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर सुनना दोस्त। बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, और दोनों स्पर्श रेखा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मैंने दिखा दिया। इस प्रकार आपका ये इंट्रोडक्शन, इतना ही आपका चैप्टर 10 में पढ़ना है। और आप इसको अच्छे से क्या करिएगा, इसको ये ऐसे डायग्राम बनाइए, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको चाहे ना लिखिएगा, ये वाला ना लिखिए, ये इसको इसको आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, इसको आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, इसको आप नहीं लिखिएगा। हाँ डायग्राम बनाइए, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। फिर इसको लिखिए, छेदक लिख लीजिएगा, और यहाँ पे लिख लेना प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टी ध्यान रखना, 90 डिग्री कोण बनाता है और दोनों बराबर होता है। हम जब आगे प्रश्न इनके हल करेंगे 10.1 10.2 के, तब ये बहुत काम आएगा वहां पे, वहां भी मैं आपको एक बार बताऊंगा, जिससे आपको न चीजें केवल बने, आपको चीजें एकदम याद हो जाएं और आप पूरे के पूरे एग्जाम में मार्क्स प्राप्त करें। इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।